क्या आपने ऐसा देखा है जो फर्स्ट कैंडल स्टिक होती है वो बहुत ही बड़ी ग्रीन या बहुत बड़ी रेड कैंडल स्टिक बनती है। उसमें आप बाइंग साइड की पोजीशन बनाते हो, टोटली मार्केट रिवर्सल हो जाता है और एसल हिट हो जाता है। जो फर्स्ट बड़ी कैंडल स्टिक बनती है वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं होती कि ग्रीन कैंडल स्टिक बन चुकी है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या बड़ी बेरिश कैंडल स्टिक बन चुकी है तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा। वो ट्रेंड या डायरेक्शन को डिसाइड नहीं करती है। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट कैंडलस्टिक बड़ी बनने के पीछे सबसे बेस्ट रीजन हो सकता है कोई भी ग्लोबल मार्केट में न्यूज हो या अपनी ओवरनाइट न्यूज हो। मतलब अगर मान लो पॉजिटिव न्यूज आया तो हो सकता है कि बड़ी ग्रीन कैंडलस्टिक बन जाए, या फिर नेगेटिव न्यूज है तो बड़ी बेरिश कैंडलस्टिक बन जाए। मतलब न्यूज के बेसिस पर हो सकता है, या फिर जैसे ही 7 बजे मार्केट ओपन होता है जो रिटेल ट्रेडर्स है अग्रेसिव बाई करने की कोशिश करते हैं या फिर अग्रेसिव सेल करने की कोशिश करते हैं, तब बड़ी ग्रीन कैंडल स्टिक बन सकती है। या फिर यह भी हो सकता है कि जब मार्केट प्रीवियस दिन मान लो यहां पर क्लोज किया, डायरेक्ट मार्केट गैप अप ओपनिंग हो गया या फिर गैप डाउन ओपन हो गया, इस कंडीशन में भी बड़ी ग्रीन या बड़ी बेरिश कैंडल स्टिक बन सकती है। यह रीजन भी हो सकता है कि प्रीवियस दिन जो भी बाई कर रहे हैं वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, इसलिए मार्केट यहां से नीचे की तरफ आता है। या प्रीवियस दिन सेलिंग आई, जैसे गैप डाउन ओपन हुआ बड़ी बुलिश कैंडल स्टिक बनी। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि जो भी यहां पर सेल करने वाले थे वो वहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, इसलिए बड़ी ग्रीन कैंडल स्टिक बनी हो। या फिर यह भी हो सकता है जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो मार्केट ओपन होते ही अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं, इसीलिए बड़ी ग्रीन कैंडल स्टिक बनती है या बड़ी बेरिश कैंडल स्टिक बनती है। बट जो बड़ी ग्रीन और बड़ी बेरिश कैंडल स्टिक है वो डायरेक्शन को डिसाइड नहीं करता है कि जैसे 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ 15-20 पर मार्केट में जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल क्लोज किया बड़ी ग्रीन बन गई तो मार्केट ऊपर की तरफ रहेगा, या बेरिश कैंडल बन गई तो मार्केट नीचे की तरफ रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। वो सिर्फ जैसे न्यूज वगैरह हो गया, अग्रेसिव बायर सेलर्स है या प्रॉफिट बुकिंग है या डायरेक्ट गैप अप और गैप डाउन ओपन हो सकता है, या कोई बड़ा प्लेयर्स अपनी पोजीशन बनाता है, उसकी वजह से बड़ी ग्रीन या बड़ी बेरिश कैंडल स्टिक पॉसिबल है। अब ज्यादातर ट्रेडर्स जो बात करते हैं 90% ट्रेडर्स क्या करते हैं, जैसे देखा कि बड़ी ग्रीन कैंडल स्टिक बन गई, आज तो मार्केट बुलिश है, मार्केट का डायरेक्शन अपसाइड में, वो यहां पर बाई करने की कोशिश करते हैं। मार्केट नीचे आता है, जैसे पुल बैक आता है और बाई करने की कोशिश करते हैं, टोटली मार्केट रिवर्सल हो जाता है और उनका एसएल हिट हो जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है, इस इतनी बड़ी कैंडल स्टिक में एसएल बहुत बड़ा हो जाता है, तो मनी मैनेजमेंट कहीं पर भी काम नहीं आता। तो कभी भी एंट्री प्लान नहीं करना है, वो तभी जब 9:15 पर ओपन हो और 9:20 की फर्स्ट कैंडल स्टिक बहुत बड़ी कैंडल स्टिक बनता है। जो ग्रीन को देख के बाई करते हैं, पुल बैक आके बाई करते हैं, मार्केट टोटली रिवर्सल हो जाता है और वहां पर लॉस हो जाता है। या फिर बहुत बड़ी बेरिश कैंडल स्टिक बन चुकी है, तुरंत यहां पर कंटिन्यू क्या करते हैं, सेल करने की कोशिश करते हैं, पुल बैक आए तो सेल करने की कोशिश करते हैं और मार्केट टोटली रिवर्सल हो जाता है। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, फोमो के एंट्री करते हैं कि बड़ी ग्रीन बन गई मतलब मार्केट बुलिश है, आज तो बहुत ऊपर की तरफ जाता है। इस फोमो की वजह से वो ये नहीं देखते अभी तो मार्केट ओपन हुआ है, 3:30 मार्केट क्लोज होता है, बहुत टाइम बचा है अभी तक, तो इतना जल्दी एंट्री करना जरूरी है क्या। दूसरा, जब बड़ी बेरिश कैंडल बन जाती है कि मार्केट तो आज क्रैश करने वाला है, बड़ी सेलिंग देखने को मिली, इसलिए फोमो की वजह से या फिर एंट्री मिस ना हो जाए, मार्केट मेरे हाथ से ना चला जाए, इसलिए वो सेल करने की कोशिश करते हैं और टोटली मार्केट रिवर्सल हो जाता है। आज मैं इसमें आपको 3 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो बड़ी कैंडल स्टिक को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को आपको यह है कि जब भी मार्केट में बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल स्टिक बनती है, क्या आपको उसके कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट पे बाई करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कभी भी गलती नहीं करना है। मार्केट बुलिश है, निकल जाएगा, ये सब चीजें सबसे बकवास है। मार्केट कहीं पर भी नहीं जा रहा, हमेशा यही है, एक दिन निकल जाएगा तो निकल जाएगा, बाकी पूरे मंथ तो मार्केट में ऐसा थोड़ा होता है कि ओपन होते भाग जाएगा, नहीं भागेगा। तो इसमें मिस कहीं नहीं हो रहा, मिस आपकी साइकोलॉजी, आपका थॉट की वजह से आपको लग रहा है कि ट्रेड मिस हो जाएगा। तो आपको कभी भी बाई नहीं करना है अगर फर्स्ट बड़ी ग्रीन कैंडल स्टिक हो। सेम अगर बहुत बड़ी बेरिश कैंडल स्टिक बनती है जिसमें छोटा सा विक्स हो सकता है या विक्स ना हो, जैसे इसके लो को ब्रेक करे
आपको कभी भी सेल साइड की पोजीशन नहीं बनाना। फिर आपको ट्रेड कैसे करना है, इसमें दो तरीका होता है। फर्स्ट तरीका ये होता है, जैसे मैंने आपको 920 एसएल हंटिंग स्ट्रेटजी बताई। 920 एसएल हंटिंग मतलब जैसे बड़े प्लेयर्स हमेशा क्या करते हैं, यहां पर जो बाय करने की कोशिश करते हैं उनकी लिक्विडिटी कहां पर होती है, डाउन साइड में होती है। तो बड़े प्लेयर्स उनको रिवर्सल करवा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस मिले और उनको अच्छा प्रॉफिट हो जाए। जैसे बड़ी बेरिश कैंडल बनी, ज्यादातर लोग यहां पर सेल करने की कोशिश करते हैं, फिर मार्केट यहां से टोटली रिवर्सल हो जाता है, उनका एसएल हंट हो जाता है। ये कौन करवाता है, बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स जो ऑपरेटर वगैरह होते हैं, जो मार्केट को रन करवाते हैं। उनको लिक्विडिटी चाहिए, और लिक्विडिटी ज्यादा से ज्यादा कहां पर मिलती है, या तो फर्स्ट कैंडल स्टिक हो गया, या फिर कोई ब्रेकआउट कर रहा है या ब्रेकडाउन कर रहा है, वहां पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मिलती है, उसलिए सबसे ज्यादा रिवर्सल भी वहीं पर होता है। तो आज के बाद बड़ी ग्रीन कैंडल स्टिक को देख के कभी भी अपसाइड का सिनेरियो नहीं रखना है, या बड़ी रेड कैंडल देख के डाउन साइड का सिनेरियो नहीं रखना है। इसमें आप क्या कर सकते हो, या तो 920 एसएल हंटिंग को यूज कर सकते हो। 920 एसएल हंटिंग कैसे यूज करना है, मतलब मान लो यहां पर मार्केट में एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल स्टिक बनी, ये लो प्राइस हो गया, ये हाई प्राइस हो गया। ये कौन सी कैंडल है, ग्रीन कैंडल स्टिक है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, इसके ब्रेकआउट पर जो 90% ट्रेडर्स होते हैं वो यहां पर बाई करने की कोशिश करते हैं। आपको बाई नहीं करना है। जैसे मैंने बताया, बड़े प्लेयर्स को लिक्विडिटी चाहिए, जैसे ज्यादा से ज्यादा जो भी बाई कर रहे हैं उनका एसएल इस कैंडल स्टिक के लो के आसपास होगा, छोटा सा बफरिंग देके एसएल होगा। आपको क्या करना है, मान लो ब्रेक किया, सिर्फ आपको वेट करना है, कुछ भी नहीं करना है, ना कोई ट्रेड करना है। जैसे प्राइस वापस उस कैंडल का जो हाई प्राइस है उस कैंडल के अंदर आता है और उस कैंडल के अंदर कैंडल स्टिक क्लोज करवा देता है, तब आप डाउन साइड का सिनेरियो देख सकते हो। उस कंडीशन में क्या होगा, जब मार्केट इन बायर्स का लिक्विडिटी, जो बड़ी कैंडल स्टिक को देख के लिक्विडिटी है, उनका लिक्विडिटी हंट करेगा, तो इस कंडीशन में आपका रिस्क रोड रेशियो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। लेकिन जो कंटिन्यूएशन बाय कर रहे हो उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस कंडीशन की होती है। सेम कंडीशन क्या है, बट जो हाई ब्रेकआउट करता है इसके अंदर कैंडल क्लोज करने का वेट करना है। जब तक कैंडल क्लोज ना करे आपको डाउन साइड का सोचना नहीं है, और उस कैंडल के लो का भी ब्रेकडाउन का वेट करना है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, सेम बहुत बड़ी बेरिश कैंडल स्टिक बन चुकी है, इसमें भी क्या है, कंटिन्यूएशन लो को ब्रेक करता है। क्या सेल साइड की पोजीशन बनाना है, नहीं, आपको वेट करना है कि प्राइस इस लेवल के अंदर आए जिस लो को ब्रेक किया है, और इसी लेवल के अंदर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करता है। इस लेवल के अंदर आना चाहिए, ग्रीन कैंडल क्लोज होना चाहिए, हाई ब्रेकआउट करे तो अपसाइड का सिनेरियो होगा। जो भी यहां पर सेल करने वाले हैं उनका एसएल यहां पर लिक्विडिटी होगा, वो आपका टारगेट होगा। उस कंडीशन में रिस्क रोड रेशियो बेस्ट होगा और प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा रिवर्सल इसीलिए करवा देते हैं क्योंकि डाउन साइड में जैसे ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी है, ओपन होते ही बहुत सारे ट्रेडर्स है, ओपन होते ही ट्रेड प्लान कर लेते हैं, उनका एसएल भी होता है, या फिर बहुत बड़ी रेड कैंडल है उनका एसएल भी होता है, इसलिए मार्केट बड़ा प्लेयर्स रिवर्सल करवाते हैं। फर्स्ट तरीका है, ब्रेकआउट पे आपको बाई नहीं करना है, बड़ी बेरिश कैंडल देख के सेल नहीं करना है। अगर आपको करना है तो रिवर्सल प्लान करना है, उसके अंदर कैंडल क्लोज होने का और लो ब्रेक करने का। अगर डाउन साइड के अप साइड में बड़ी बेरिश कैंडल बनी, उसके अंदर कैंडल क्लोज होने का या हाई ब्रेक करने का, तभी आपको एक अप साइड के लिए सिनेरियो देखना। अब दूसरी कंडीशन क्या है, मान लो मैं ये देखूं जो भी बड़ी ग्रीन कैंडल स्टिक बनी है इसके मैंने हाई प्राइस और लो प्राइस को मान लो मार्क कर लिया। अब कंटिन्यूएशन में कब प्लान करना है, क्योंकि कभी कभार क्या है मार्केट कंटिन्यूएशन मोमेंटम कर जाता है। जैसे बड़ी बेरिश कैंडल स्टिक बनी तो कभी कभी कंटिन्यूएशन कर जाता है। इसमें सिर्फ आपको यह वेट करना है कि मार्केट ने ब्रेकआउट तो कर दिया, मतलब तुरंत ब्रेकआउट करे तो बाई नहीं करना है, तुरंत ब्रेकडाउन करे तो सेल नहीं करना है। आपको वेट करना है कि मार्केट एक बार प्राइस निकाले, या तो प्राइस यहां पर टाइम स्पेंड करे, या फिर प्राइस यहां पर रिटेस्ट करे। रिटेस्ट करने के बाद प्राइस अगर स्विंग को निकालता है तब भी अपर साइड का सिनेरियो होना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट में अपसाइड में गया
इतनी देर तक प्राइस सस्टेंड कर गया, इसका मतलब कोई अच्छा प्लेयर्स बाइंग साइड में बैठा है, तो कंटिन्यूएशन करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। बट कंटिन्यू मतलब तुरंत बाइंग साइड का प्लान नहीं करना है, अपसाइड जाए, रिटेस्ट करे, फिर स्विंग को निकाले, तब आपको एंट्री प्लान करना है। बट इस कंडीशन में एसएल आप यहां पर नहीं रख सकते, एसएल रखना है इस स्विंग लो के पास में, छोटा सा बफरिंग देके। निफ्टी में जब भी आप ट्रेड करते हो कम से कम 4 से 5 पॉइंट का आपको बफरिंग देना है। बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो 5, 7 या 10 पॉइंट का हमेशा आपको बफरिंग देना है, नहीं तो वॉलेटिलिटी में आपका बिना मतलब एसएल हिट हो जाएगा, उसके बाद मोमेंटम करता है। तो इस हाई के ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो तो स्विंग लो के आसपास आपका एसएल होना चाहिए। इसमें भी क्या है, तुरंत ब्रेकडाउन किया, सेल नहीं करना है, जैसे ब्रेकडाउन करके यहां पर टाइम स्पेंड करे, इस लो को निकाले या रिटेस्ट करके लो को निकाले, यहां पर एंट्री प्लान इस स्विंग के हाई का एसएल और कम से कम मिनिमम आपका 1 इक्वल टू टारगेट होना चाहिए। बट यह बात ध्यान रखना, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, 100% कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो बड़ी ग्रीन बन गई ना, वो डायरेक्शन डिसाइड नहीं करती है कि आज बस मार्केट बुलिश ही है, ऊपर ही जाएगा, क्योंकि 90% ट्रेडर्स यही सोच लेते हैं। और बड़ी बेरिश है तो आज तो मार्केट नीचे की तरफ रहेगा, करेक्शन होने वाला है, आज तो सेलिंग ही आएगी। फर्स्ट कैंडलस्टिक कभी भी डायरेक्शन को डिसाइड नहीं करती है। हमेशा एक बात आप ध्यान रखना, एक होता है ऑपरेटर या फिर जिसको हम बोल सकते हैं बिग प्लेयर्स, दूसरा होता है रिटेलर्स। अब इसमें सबसे बड़ा फर्क पता है क्या होता है, जो रिटेलर्स होता है ना वो सिर्फ एक कैंडलस्टिक के बेसिस पे ट्रेड करता है कि बहुत बड़ी ग्रीन बन गई तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे ग्रीन बहुत बड़ी बेरिश बन गई तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा। वो सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक को एक कैंडलस्टिक के बेसिस पे ट्रेड प्लान कर लेता है। जबकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो क्या देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी कहां पर है, लिक्विडिटी कहां पर होती है ज्यादा, जैसे को ब्रेकआउट कर रहा है तब यहां पर लिक्विडिटी ज्यादा होती है, इसीलिए ब्रेकआउट फेल हो जाता है। या जैसे को ब्रेकडाउन करता है यहां पर सेल कर देते हैं तो रिवर्सल हो जाता है। या फिर फर्स्ट कैंडलस्टिक जो बड़ी कैंडलस्टिक बनी कि ग्रीन बनी है आज तो ऊपर जाएगा, यहां पर लिक्विडिटी ज्यादा होती है तो रिवर्सल हो जाता है। या फर्स्ट कैंडलस्टिक बहुत बड़ी बेरिश बन चुकी है, ब्रेकडाउन सेल करते हैं, लिक्विडिटी यहां पर होती है, रिवर्सल हो जाता है। वो कभी भी एक कैंडलस्टिक के बेसिस पे ट्रेड प्लान नहीं करते, वो हमेशा फर्स्ट उनका जो मेन मोटिव होता है वो लिक्विडिटी देखना है। उसके बाद सेकंड होता है वो हमेशा क्या करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर का वेट करते हैं। ऐसा एक कैंडलस्टिक के बेसिस पे प्लान नहीं करते कि मार्केट स्ट्रक्चर हायर फॉर्मेशन, लोअर लो फॉर्मेशन, किस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है, वो ये सब चीजें देखते हैं। कभी भी एक कैंडलस्टिक पे नहीं करते। बट रिटेलर्स क्या करता है, वो हर जगह प्रॉफिट करने के चक्कर में रहता है, इसलिए 90% ट्रेडर्स क्या करते हैं, एक ही कैंडलस्टिक को हमेशा देखते रहते हैं। अभी थोड़ा सा हम क्या करते हैं, चार्ट पर आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे आप यहां पर देख सकते हो, मार्केट नॉर्मल गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद बहुत बड़ी बुलिश कैंडलस्टिक बनी। इस कैंडलस्टिक के सिनेरियो से जो 90% रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो सोचते हैं कि एक तो गैप डाउन ओपन होने के बाद भी क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक कर दिया, प्रीवियस दिन का जो हाई प्राइस है इसको ब्रेक कर दिया और बहुत बड़ी कैंडलस्टिक क्लोज कर चुकी है, मार्केट तो बुलिश है, आज तो बहुत ऊपर की तरफ जाएगा, मेरा कहीं ट्रेड मिस ना हो जाए, इसलिए वो एंट्री प्लान कर लेते हैं। अगली कैंडलस्टिक भी अगर आप देखोगे ना, इसी के ऊपर यहां पर क्लोज किए, टोटली मार्केट पूरा रिवर्सल हो चुका है। यहां पर जो इतनी बड़ी कैंडलस्टिक थी वो फेक कैंडलस्टिक है, यहां पर अपसाइड में गया इस कैंडलस्टिक से ये दिखाने के लिए कि यहां पर तो बायर्स एक्टिव है, 90% बाय करते हैं, टोटली मार्केट रिवर्सल हो जाता है। उसके बाद देख रहे हो कंटिन्यू मोमेंटम किया, बट यहां से कंटिन्यू ऊपर जाता, क्या इसमें ऊपर की तरफ यहां से टाइम स्पेंड करके गया, क्या रिटेस्ट करके गया, नहीं। इसका मतलब डायरेक्टली आपको कभी भी बाइंग साइड नहीं देखना है। जब रिवर्सल हो जाए तो आपका सिनेरियो वहां पर डाउन साइड का सिनेरियो होना चाहिए, कभी भी आप ध्यान रखना है। जैसे ये बड़ी कैंडलस्टिक था, इसको ब्रेक डाउन कर दिया, छोटा सा मोमेंटम आया, रिटेस्ट किया, फिर लो को ब्रेक किया, लेकिन क्या यहां पर सेल कर सकते हैं क्या? अब इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मान लो कोई प्राइजेक्शन का एक पॉइंट बता दिया कि हायर फॉर्मेशन बने तो अपसाइड में सोचना है, लोअर लो फॉर्मेशन बने तो डाउन साइड सोचना है, बाकी चीजें आप अवॉइड कर देते हो। आप यहां पर बताओ, मान लो इसके लो को ब्रेक किया,
प्राइजेक्शन बनाया, लो को ब्रेक किया, यहां पर एंट्री के बारे में हम सोच रहे हैं। आप खुद सोचो मार्केट किस लेवल से मोमेंटम करके आ रहा है। जब इतना बड़ा मोमेंटम करके आ रहा है और यहां पर एंट्री प्लान करना क्या लॉजिक के बेसिस पर सही है क्या? आप खुद सोचो, ये जो हाई को ब्रेक किया, यहां पर कैंडल क्लोज किए, क्या यहां पर एंट्री करना सही है क्या? नहीं, क्योंकि पहले से इतना बड़ा मोमेंटम करके आया। जब भी मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम करके आ जाता है तो किसी भी लेवल को कितना भी स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक से ब्रेकआउट करे, कितनी भी बड़ी कैंडल स्टिक से ब्रेकआउट करे, कभी भी आपको अपसाइड या डाउनसाइड नहीं सोचना है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी होती है कि वो फेल हो जाता है। क्यों? एक बात ध्यान से सुनना, यहां पर जिसने मान लो सेल किया है, यहां सेल किया है, वो यहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेता है, और जहां पर प्रॉफिट बुकिंग करता है वहां सेल करोगे तो लॉस ही होगा। तो कंटिन्यू मोमेंटम आया, यहां पर सेल नहीं करना है, कंटिन्यू मोमेंटम किया। अब यहां पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने बात किया बड़े प्लेयर्स क्या करवाते हैं, इतनी बड़ी कैंडल स्टिक, यहां से कितनी बड़ी कैंडल स्टिक है, इस कैंडल स्टिक के बाद सेलिंग का कोई नहीं सोचता, बस ये सोचते हैं आज तो बस ऊपर की तरफ जाएगा। अभी इस लेवल को यहां से रिटेस्ट कर चुका है, वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, आज तो बहुत ऊपर की तरफ जाएगा। क्या ये बड़ी कैंडल सस्टेंड किया? नहीं। क्या ये जो इतनी बड़ी कैंडल स्टिक है सस्टेंड किया? नहीं। इसका मतलब साफ है, जो कैंडल स्टिक बड़ी कैंडल स्टिक होती है उसमें जब तक प्राइस, एक दो चीजें ध्यान रखना है, एक तो कंटिन्यू मोमेंटम आए ट्रेड नहीं करना, कंटिन्यू मोमेंटम किए कितनी भी बड़ी ग्रीन बने बेरिस बने ट्रेड नहीं करना। प्राइस बहुत टाइम तक होल्ड करता है, और फेस्ट कैंडल स्टिक तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो फेक कैंडल स्टिक होता है। इसके बजाय आप प्रीवियस दिन देख सकते हो कि प्रीवियस दिन कैसे कैंडल स्टिक बनी, यहां पर छोटी सी कैंडल स्टिक बनी, आराम से मार्केट मोमेंटम को कंटिन्यू कर पाया। ये कैंडल स्टिक फेस्ट नहीं है, आप जो बड़ी कैंडल स्टिक देख रहे हो ना, ये वाली ग्रीन कैंडल स्टिक, ये बहुत टाइम यहां पर 20 मिनट टाइम स्पेंड किया है उसके बाद बनी है। जबकि ये क्या है, जैसे ओपन हुआ ना कैंडल स्टिक बन चुकी है, तो उसे साइकोलॉजी की बस आज प्रीवियस दिन भी ऊपर गया, आज तो ऊपर जाना ही जाना है, कोई मार्केट में चांस ही नहीं नीचे आने का, वहीं पर लॉस कर देते हैं। एक कैंडल स्टिक को देख के आज के बाद कभी भी ट्रेड प्लान नहीं करना, कहीं पर भी हो, चाहे वो हैमर कैंडल ही क्यों ना हो, इन्वर्टेड हैमर ही क्यों ना हो, डोजी कैंडल स्टिक ही क्यों ना हो, पिन बार हो, कुछ भी कैंडल स्टिक हो, सिर्फ एक कैंडल स्टिक के बेसिस पे कभी भी ट्रेड प्लान नहीं किया जाता। यस, कैंडल स्टिक काम करती है, बट कहां पर? जो आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल है या फिर कोई लिक्विडिटी एरिया है, वहां पर वो कैंडल स्टिक काम करती है। नहीं तो बड़ी कैंडल बने, बड़ी बेरिस बने, कुछ भी बने, वो काम नहीं करती है, या काम करती है तो आपका काम नहीं होता वहां ट्रेड करना। इतने सारी कैंडल स्टिक बनता है, कहां कहां पे ट्रेड करोगे? या तो लेवल पे ट्रेड करो, या जहां पर आपका लिक्विडिटी एरिया है वहां पर ट्रेड करना चाहिए। अब जैसे आप यहां देख सकते हो, जैसे गैप डाउन ओपन हुआ, बहुत बड़ी बेरिस कैंडल स्टिक बनी, इस कैंडल स्टिक में मार्केट क्या हो गया, टोटली रिवर्सल हो चुका है। क्यों? ऑलमोस्ट अपना जहां पर ओपनिंग प्राइस था उसी के पास पहुंच चुका है। तो इतनी बड़ी, जैसे यहां पर ओपन हुआ, इतनी बड़ी कैंडल स्टिक बनी, इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक डाउन किया, यहां पर तुरंत मार्केट में सेल करोगे जैसे आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। बट आपको क्या करना, सेलिंग आया, जैसे ब्रेकडाउन करे, रिटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ आए, वो सबसे बेस्ट कंडीशन होगा। जैसे यहां पर आप मुझे बताऊं, ये कैंडल स्टिक को ब्रेकडाउन किया, इतनी बड़ी कैंडल स्टिक क्लोज की, यहां पर ओपन हुआ, यहां क्लोज किया, क्या यहां पर डाउन साइड का सोचना सही है क्या? आप बताओ। नहीं, क्योंकि इस लेवल से लेके इस लेवल तक कितना फास्ट मोमेंटम आया है और कितनी दूर से आया है। आप सोच रहे हो कि मैं यहां एंट्री कर लेता हूं, छोटा सा प्रॉफिट दिखेगा, रिटेस्ट पे सेल करोगे, यहां सेल करोगे, टोटली मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो बड़ा मोमेंटम में तो कभी भी आपको ट्रेड प्लान नहीं करना होता। यह बड़ा मोमेंटम आया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया, टोटली मार्केट रिवर्सल हो जाएगा। इसलिए बड़ी कैंडल स्टिक बने और बड़ा मोमेंटम करके आए, कभी भी ट्रेड नहीं करना। और खास तौर पे ये देखो, फर्स्ट कैंडल स्टिक रेड कैंडल है, बट मार्केट क्या हुआ, अपसाइड में। फर्स्ट कैंडल स्टिक बड़ी रेड है, बट मार्केट क्या, अपसाइड में। आप और भी प्रीवियस एग्जांपल देखोगे, बहुत ज्यादा सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट बड़ी बेरिस बनी, उसके बाद मार्केट धीरे से होल्ड किया, उसके बाद अपसाइड में। फर्स्ट कैंडल स्टिक जहां अभी यहां पर आप देख सकते हो, इसमें फर्स्ट कैंडल स्टिक जैसे ग्रीन बनी है, बट कंटिन्यूएशन में करोगे टोटली मार्केट रिवर्सल हो जाएगा। आपको बस वेट करना है बड़ी कैंडल स्टिक बनने का। यहां पर इसमें कैंडल स्टिक नहीं, बड़ी कैंडल स्टिक जब भी बने, यहां पर आप देख सकते हो बड़ी कैंडल स्टिक बनी, मार्केट रिवर्सल हो गया। बड़ी कैंडल स्टिक यहां पर बनी, लेकिन इसमें सिनेरियो आप देखना,
जो हमने जैसे हमने बात किया था ना सिनेरियो, आप यहां पर आप देख सकना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर बड़ी कैंडल स्टिक बनी, मार्केट सेलिंग आया, रिटेस्ट किया, फिर जैसे ब्रेकडाउन किया, यहीं से मार्केट आया। एक तो इतना ऊपर जाके यहां से सेलिंग आता तो फिर वो तरीका गलत होता, लेकिन एक छोटा सा बाहर से एक्टिव हुए, फिर जैसे ब्रेक किया, यहां पर आप स्विंग कैसल दिखा सकते हो और कंटिन्यूएशन में प्लान कर सकते हो। इसमें क्या है, आप यहां देखो, ब्रेकआउट किया, तुरंत एंट्री प्लान नहीं करना है, इसको रिटेस्ट करके जाता, वो कंडीशन सबसे बेस्ट कंडीशन होती। इसलिए आप इसमें क्या है, सेलिंग आया, एक बार सेलर्स यहां पर होल्ड करने लग गए, मतलब एक्चुअली यहां पर सेलर्स एक्टिव है, बट यहां पर जो बड़ी कैंडल है, अगर ग्रीन होता, बारिश होते तो प्राइस निकल जाता। देख रहे हो फिर कितनी बड़ी बेरियस कैंडल बनी। यहां पर इस ब्रेकडाउन पे देखो, यहां लेवल से इतनी बड़ी कैंडल स्टिक बनी है, इतनी बड़ी कैंडल स्टिक में हमें यही सोचते हैं बस आज तो गिरने वाला है, आज तो करेक्शन होगा, सेलिंग होगा, जबकि ऐसा नहीं है। टोटली मार्केट क्या हो गया, रिवर्सल हो गया। ये कभी भी आपको नहीं सोचना है। एक दो एग्जांपल और दिखाता हूं जो आपके पूरे डाउट को क्लियर कर देगा। बस इस कैंडल स्टिक पे आपको जब भी करना है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बाकी और भी वीडियो देखोगे वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इसके रिलेटेड भी। और वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना बिग कैंडल या कैंडल, इस पे कैंडल स्टिक में और भी सिनेरियो होते हैं कि लिक्विडिटी पे कहां पे ट्रेड करना है और लेवल्स पे कैसे ट्रेड करना है, इसका मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना कैंडल कमेंट बॉक्स में। यहां पर हम देखते हैं जब भी बड़ी कैंडल बने, जैसे अब यहां पर आप देख सकते हो, इन दोनों सिनेरियो को आप ध्यान से देखना। यह बड़ी कैंडल स्टिक बनी है, टोटली रिवर्सल हो गया। यह छोटी सी कैंडल स्टिक बनी, मार्केट अपसाइड में गया, फिर नीचे की तरफ आए। एक बार ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आप बोलोगे सर हमें समझ में नहीं आया। देखो, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, पहले हाई को ब्रेक किया, आपको कभी भी प्लान नहीं करना है, जबकि आप रिवर्सल प्लान कर सकते हो। टोटली मार्केट रिवर्सल हो गया। अब इसमें कैंडल स्टिक बनी, मैंने बोला ब्रेकआउट पे आपको बाय नहीं करना। जैसे ही प्राइजेक्शन बना के इस स्विंग को निकालता है, तब आप वहां पर एंट्री प्लान कर सकते हो। सेम उसका एसएल और ऊपर की तरफ आपका 1 = 2 टारगेट होना चाहिए। अब यहीं पर सेम अगर इस स्विंग को निकालता, वो बेस्ट कंडीशन होता, तब आप आराम से देख सकते थे डाउन। एक एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हो, बड़ी बेरियस कैंडल स्टिक बनी, छोटे सी डोजी कैंडल स्टिक बनी, टोटली मार्केट रिवर्सल हो गया। हाई को ब्रेकआउट किया, बहुत बड़ी कैंडल स्टिक बनी, टोटली मार्केट रिवर्सल हो गया। अब आपको मैं कुछ पॉइंट दिखा देता हूं जो आपको ध्यान से रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब भी बिग कैंडल स्टिक बनता है, आपको कभी भी ना तो ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है कि ब्रेकआउट में बहुत बड़ी कैंडल बन गई तो बाई करना है, ब्रेकडाउन पे बहुत बड़ी कैंडल स्टिक बन गई डाउन साइड में तो सेल करना है। ये तो आज के बाद आपको अवॉइड कर लेना है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है, जब मार्केट 9:15 बजे से ओपन होकर 9:20 फर्स्ट 5 मिनट की बड़ी कैंडल बनती है, उस पर वो डायरेक्शन डिसाइड नहीं करती है। आप सोचते हो कि बड़ी बन गई तो आज बुलिश रहेगा, बड़ी बेरिश बन गई तो मार्केट करेक्शन करेगा, सेलिंग आएगी, ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी कैंडल के बाद बावजूद वापस रिवर्सल हो गया, इतनी बड़ी कैंडल के बाद रिवर्सल हो गया। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कैंडल स्टिक के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड कब करना है, जब फर्स्ट कैंडल स्टिक बड़ी बन जाए, ब्रेकआउट करे, थोड़ा सा नीचे आ जाए, जरूर नहीं बिल्कुल रिटेस्ट करे, थोड़ा सा नीचे आ जाए, बड़ी स्विंग को जैसे निकाले तो अपसाइड का सिनेरियो, बड़ी बेरियस कैंडल बनी, जैसे नीचे आए थोड़ा सिनेरियो बने, तुरंत लो को ब्रेक करे। बट इसमें ज्यादा ऊपर से नहीं आना चाहिए, बहुत ऊपर से आ रहा है, बहुत नीचे से आ रहा है, वो गलत हो जाएगा। वह छोटा सा नीचे आए फिर ऊपर जाए, छोटा सा अपसाइड में जाइए, टाइम स्पेंड करे, फिर नीचे आए, वो तरीका सबसे बेस्ट तरीका होता है मार्केट के कंटिन्यूशन करने का। नहीं तो ज्यादातर हमेशा पता है रिवर्सल हो जाता है, क्योंकि अपना 80% मार्केट हमेशा साइडवेज रहता है। जब 2 मंथ 3 मंथ साइडवेज होगा, 5-10 दिन में अपसाइड रैली आ जाएगी, फिर साइडवेज हो जाता है। इसीलिए इस मोमेंटम को हमेशा ध्यान रखना है। अब आपका फर्ज बनता है, अगर मैं इतने दिल से यहां तक आप पढ़ा रहा हूं और यहां तक अगर लास्ट तक वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं चाहता हूं एक्चुअली सीरियस हो आप बहुत ज्यादा लेके लर्निंग को लेके, और जो सीख रहे हो। 90% ट्रेडर्स क्या करते हैं, ज्यादातर रील्स देखते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली आप सीख रहे हो। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना कैंडल, तो उसमें और डिटेल में वीडियो और ज्यादा जो कैंडल स्टिक होता है कैसे यूज करना होता है इन पर बना दूंगा। बट कैंडल कमेंट करना नहीं बोलना, इतना आप लोगों का फर्ज बनता है। अगर कोई भी चीजें यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, ये सब चीजें फ्री में इतना बता रहा हूं, तो एक चीज आपका भी दिल मानेगा कि हाँ यार मैंने कुछ कमेंट तो किया, अगर इतना लर्निंग दिया तो कैंडल स्टिक या कैंडल कमेंट जरूर करना। बाकी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो। थैंक यू, जय हिंद।